केरेडारी की धरती एक बार फिर सवालों के घेरे में है। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। तीर धनुष, संविधान और विस्थापितों की आवाज के साथ शनिवार को ट्रांसपोर्टिंग का काम कुछ देर के लिए थमा। कंपनी की रफ्तार रुकी, लेकिन विवाद और तेज हो गया। योगेंद्र साव का दावा, जोरदाग गांव की एक बुजुर्ग रैयत महिला की 60 डिसमिल जमीन जो सड़क के दायरे में आती है, उसका एग्रीमेंट हुआ है। वहीं कंपनी का कहना है, खाता संख्या 803 की गैरमजुर्वा आम भूमि पर छबिया देवी से विधिवत एग्रीमेंट और भुगतान किया जा चुका है। प्रशासन ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अंचल अधिकारी राम रतन वर्णवाल के अनुसार गैरमजुर्वा आम या खास भूमि पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम एग्रीमेंट कानूनन मान्य नहीं, यानी दावे पर बड़ा सवाल। कंपनी इसे बेबुनियाद बता रही है तो योगेंद्र साव और निर्मला देवी कह रहे हैं धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। केरेडारी में टकराव साफ है। एक तरफ कानून की व्याख्या, दूसरी तरफ विस्थापितों की पीड़ा। अब सवाल ये नहीं कि काम रुका या चला, सवाल ये है कि न्याय किसके साथ खड़ा होगा। हमारा झारखंड में भी सरकार कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से बना हुआ है, राजद के गठबंधन से बना हुआ है, लेकिन मुद्दों से लोग भटक जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि गैरमजुर्वा जमीन का खरीद बिक्री होगा, उसका रसीद कटेगा। उस पर माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर भी आ गया कि गैरमजुर्वा जमीन का जो है सो रसीद कटेगा और उसका जमीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार जो है उस पर एसएलपी फाइल करने सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो जो हम कहते हैं उसको करते क्यों नहीं है भाई? तो अभी जो है सो ये सारा चीज चल रहा है। यहाँ पर जल जंगल जमीन का लूट मचा हुआ है, कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट मिल चुके हैं। और हमको लगता है कि सरकार का भी जो निश्चित रूप से आप लोग के माध्यम से सरकार के पास भी जाती होगी ये सब मामला, सूचनाएं, और सरकार इस सब चीज से अवगत है। निश्चित रूप से ये संविधान देश का संविधान है। ये संविधान बोलता है कि तीर धनुष से जल जंगल जमीन का रक्षा कीजिए। मेरा मौलिक अधिकार दिया है इसमें, फंडामेंटल राइट जिसमें क्या क्या है सो हमको पता है, हमने इसका अध्ययन किया है और हम चाहते हैं मेरा देश, मेरा राज्य इस संविधान से चले। हमारे नेता राहुल गांधी भी बोलते हैं कि देश संविधान से चले और कानून से चले। जो सीआरपीसी है, आईपीसी का सेक्शन इसमें दिया हुआ है और जो मौलिक अधिकार मेरा है उसका हनन कोई भी नहीं करे। सबसे पहला चीज ये है, अगर सीओ जो है दूध का धुला हुआ है तो एसआईटी जांच करे उसके पास कितना संपत्ति हो गया है। मेरे विस्थापित जो है वो मेरे परिवार है और हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मूलभूत सुविधा जो भी है कानूनन वो मिलना चाहिए। हम लोग सब मतलब इसके लिए ही आज हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। तो देखिए, जोगेंद्र साहब का जो आरोप है वो मुझे लगता है बेबुनियाद है, क्योंकि वो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका पैसा ऑलरेडी एनटीपीसी ने जमा कर रखा है और उसको लेने के लिए वो भी प्रयासरत हैं, जिसके लिए शायद लास्ट टाइम 19 तारीख का डेट दिया गया था दिसंबर को, जिसमें वो नहीं ले पाए हैं। फर्दर 16 जनवरी का डेट है जिसमें वो जाके एक्सेप्ट करेंगे और वो एक्सेप्टेंस का कंडीशन ही है कि डिमोलिशंस के बाद उनको वो मिलेगा।